पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में जाना था कि कौन कौन से अकाउंट को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट या फिर डेबिट या क्रेडिट बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग के पहला चरण पर। यहीं से आपका जो है अकाउंटिंग शुरू होगा, यानी बेसिक से शुरू करेंगे तो अकाउंटिंग आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये फर्स्ट चरण है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो हम लोग इस पर चलते हैं, ठीक है। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इधर रहेगा हमारा अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं खाता। तो हम यहाँ खाता लिख दें, ठीक है। अकाउंट में हमारा 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल नाम मात्र खाता और रियल वास्तविक खाता। 3 अकाउंट को हम अकाउंट के कैटेगरी में लिख देते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है हमारा नॉमिनल। 3 अकाउंट हो गए। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, रियल मतलब वास्तविक और इसे नाम मात्र का खाता कहते हैं। इधर हमारा हो जाता है, ये है हमारा लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड, और इधर है राइट हैंड, ठीक है। इधर लेफ्ट इधर राइट हैंड। तो जब भी राइट हैंड में रहेगा तो क्रेडिट रहता है, राइट हैंड में हमेशा क्रेडिट रहता है और लेफ्ट हैंड में हमेशा डेबिट रहता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, यानी मुझे राम ने 10 रुपए दिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं राम ने 10 रुपए मुझे दिए, ठीक है। यहीं से समझ में आएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। राम ने मुझे दिया, यानी हम यहाँ है, यानी हमारा नाम, ठीक है। राम ने 10 रुपए मुझे दिए। 10 रुपए कौन दे रहा है? तो राम। 10 रुपए देने वाला कौन है? तो राम है। यानी राम जो हो जाएगा वह क्रेडिट में चला जाएगा, यानी राम को हम क्रेडिटर कह देंगे। राम को क्रेडिटर कहते हैं, या फिर इसका अकाउंट जो होगा क्रेडिट अकाउंट होगा, क्योंकि यह देनदार है। जब भी देनदार को हम रखेंगे तो क्रेडिट में रखते हैं, यानी यहाँ जो होगा देनदार रहता है। अब किसे दे रहा है? तो हमें दे रहा है। जो हमारे पास पैसा है, यानी राम के पैसे को हमने लिया, यानी हम जो हो गए वह डेबिट अकाउंट में चला जाएगा। यानी कौन सा अकाउंट? डेबिट अकाउंट। या फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि आपके खाते में अगर कहीं से पैसा निकल जाता है तो वहां पर आपको लिखा हुआ जाता है कि 10,000 रुपए CR का मतलब निकल गया। अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वहां पर लिखा हुआ होगा कि 5,000 रुपए DR यानी डेबिट। CR मतलब क्रेडिट और DR मतलब डेबिट। समझ में आए? अब चलते हैं हमारा टॉपिक जो था उस पर। इधर हमारा अकाउंट हो गया, अकाउंट का सेक्शन, और दूसरा में हमारा हो जाएगा डेबिट का सेक्शन, और तीसरा में हमारा हो जाएगा क्रेडिट का सेक्शन, ठीक है। डेबिट का मतलब है, जैसे राम मुझे दिया तो राम हो गया क्रेडिट और हम हो गए डेबिट। हमारा अकाउंट हो गया डेबिट। हमारे खाते में पैसा आया, यानी जमा जो पैसा हुआ हमारे खाते में हुआ, यानी पैसा आया तो हमारे खाते में, यानी हमारा जो अकाउंट हो जाएगा वो डेबिट अकाउंट हो जाएगा, और राम का अकाउंट जो होगा वह क्रेडिट अकाउंट होगा।
यानी पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता में जो डेबिट होता है, द रिसीवर, रिसीवर का मतलब है प्राप्तकर्ता, लेने वाला, लेनदार जो होगा उसे हम पर्सनल अकाउंट के डेबिट सेक्शन में, कैटेगरी में रखते हैं। यानी यहाँ हो जाएगा देनदार, लेनदार यानी लेने वाला, यहाँ लिख देंगे लेनदार, या फिर प्राप्तकर्ता भी लिख सकते हैं, प्राप्तकर्ता यानी रिसीव जो पैसे को किया या फिर किसी चीज को किया तो वह चला जाएगा डेबिट में। अब क्रेडिट में कौन आएगा, तो जो दे रहा है यानी जो देनदार है, जो गिवर है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवर, यानी देनदार जो हो जाएगा वह क्रेडिट में चला जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे देनदार यानी देने वाला। जो व्यक्ति किसी चीज को, किसी वस्तु को या फिर पैसा को या जो भी रहे दे रहा है तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जितनी भी पर्सन है, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जो लेन देन कर रही है, यानी ले रही है और दे रही है, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या है, यानी जितने भी हमारी संपत्तियां हैं जिसे हम उपयोग करके हमें कुछ लाभ हो सके, इनकम हो सके, उस सारी रियल अकाउंट में चली जाएगी। पैसा हो, चेक हो, या फिर कोई मशीन हो जिसका उपयोग करके हम पैसा को अर्न कर सकते हैं, हम अपना रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट में रखते हैं। और रियल अकाउंट के डेबिट सेक्शन में क्या हो जाएगा, वाट कम्स इन। वाट कम्स इन का मतलब है कि जो संपत्ति, जो पैसा, जो खरीदें, जो मशीन खरीदें, वह हमारे पास अगर आती है तो वह क्रेडिट सेक्शन में चल जाएगी। यानी जो संपत्ति आती है, आ रही है, जो संपत्ति आ रही है यानी कम्स इन, जो संपत्ति हमारे बिजनेस में या फिर हमारे पास आ रही है, तो उसे हम रियल अकाउंट के डेबिट सेक्शन में, कैटेगरी में रखते हैं। अब क्रेडिट में कौन हो जाएगा, व्हाट गोज आउट, यानी जो संपत्ति हमारे यहाँ से या हमारे कंपनी के यहाँ से संपत्ति जा रही है उसे हम क्रेडिट में रखें। यानी जो संपत्ति हमारे यहाँ से जाती है, आती नहीं, जाती है, उसे हम क्रेडिट में रखें। ठीक है। अब यहाँ नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र, खाता। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस या फिर लॉस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस उसे हम नॉमिनल के डेबिट में रखेंगे। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जैसे अगर कोई सामान को हम खरीदते हैं तो हमारा पैसा खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, तब जाकर हमारे पास वह वस्तु आती है। जैसे हमने 5 रुपए का पेन खरीदा तो हमारा पैसा गया लेकिन वस्तु आए, यानी यहाँ संपत्ति जो है हमारे पास आ रही है,
लेकिन पैसा खर्च हो रहा है, पैसा जो है एक्सपेंस हो रहा है, तब जाकर हमें संपत्ति कुछ मिल रहा है, वस्तु मिल रहा है। तो यहाँ जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, हानि होगी, वह सभी नॉमिनल के डेबिट में होगी। यानी आप परचेस कुछ भी खरीदते हैं तो परचेस, या फिर किसी मजदूर को मजदूरी देते हैं, वेजेज, यहाँ आ जाएगी, उससे भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है। या फिर अगर हम किराया भाड़ा देते हैं तो उससे भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है। या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए, उससे भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है। या फिर किसी को हम डिस्काउंट देते हैं तो उससे भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उससे इनकम हो रहा है। और यहाँ तो ऑल एक्सपेंस और लॉस से यहाँ शामिल होगी, लेकिन यहाँ शामिल होगी ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। जितने भी प्रॉफिट और इनकम होगी वह सभी क्रेडिट में शामिल होगी। जैसे अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ डिस्काउंट अलाउ का मतलब डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो वह डेबिट में। अगर डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं यानी ले रहे हैं तो वह चला जाएगा क्रेडिट में। यानी डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। या फिर किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं तो उससे भी हमारा प्रॉफिट इनकम हो रहा है। सोल्ड कर रहे हैं उससे भी हमारा हो रहा है इनकम। इस तरीके से जो है 3 भागों में अकाउंट को और 2 भागों में जो है सभी अकाउंट को 2 भागों में 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है।